अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ले जनाब, हैदराबाद और टिल्ला फायरिंग रेंज के बाद पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज को भी एक्टिव कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज के ऊपर जो फ़ज़ाई हदूद है उसको भी हर तरह की जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक नेवीआर भी जारी किया गया है जिसको नोटिस फॉर मैरीन्स यानी नेवी की तरफ से जो जारी किया जाता है वो भी किया गया है। और इसके तहत उड़माड़ा की समुद्री हदूद में गहरे समंदर में पाकिस्तान नेवी लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेगी और ये लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो हैं ये 28 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान की तरफ से ये जो हालिया इक़दामात सामने आए हैं उसकी एक वजह तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले की मुसलसल धमकियां हैं और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायरिंग के तबादले के वाक़यात हैं इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और कल मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज कल गर्म हुआ और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला किया गया जिसमें 3 इंडियंस के मारे जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं। और इस फायरिंग के तबादले की जो तस्दीक है वो इंडियन मीडिया के जरिए भी सामने आ रही हैं। अब अगर आप एक लम्हे के लिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग रेंजेस को ओपन करने के फैसले और उनकी लोकेशंस का जायजा लें तो हमारे सामने पाकिस्तान की जंगी तैयारियों की एक हकीकी तस्वीर सामने आती है। मिसाल देता हूं, हैदराबाद फायरिंग रेंज को ओपन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और हैदराबाद फायरिंग रेंज की लोकेशंस के जरिए यह पैगाम दिया गया है दुश्मन को कि वो बहीरा अरब, रन ऑफ कुच, सरक्रीक और सिंध का बॉर्डर जो कि भारतीय रियासत राजस्थान और गुजरात से मुत्तसिल है वहां पर पाकिस्तानी फौज की तैयारियां और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग ड्रिल्स, तोपखाने और जो आर्मड कोर्स हैं उनका इस्तेमाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुमकिन जंग की सूरत में पाकिस्तान अपने इन महाजों के अपनी इस बॉर्डर लाइन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। टिल्ला फायरिंग रेंज चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के करीब है और अभी रिसेंटली उर्दन के फरमा रवा ने जब पाकिस्तान का विजिट किया था तो उनको टिल्ला फायरिंग रेंज का भी विजिट कराया गया था और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की ये जो फायरिंग ड्रिल्स थे इसका भी मुशाहिदा किया था। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो एक्सरसाइजेस थी वो भी देखी थी और इसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स का भी उन्होंने मुशाहिदा किया था। ये जो टिल्ला फायरिंग रेंज है इसके जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल, सियालकोट वर्किंग बाउंड्री और पंजाब की सरहद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हैं और उन इक़दामात के लिए जो मुमकिन जंगी तैयारियां हैं वो यहां पर होने वाली मशकें उसकी एक अमली तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। जबकि मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक असासों की जो हिफाजत है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस रेंज के ज़रिए पाकिस्तान को वो डेप्थ मिलती है जो कि इंडिया के मुख्तलिफ शहरों को पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करने की जो गुंजाइश है वो इसी फायरिंग रेंज के ज़रिए मुयस्सर आती है। और उसके साथ साथ रहीम यार खान से मुत्तसिल जो इंडियन बॉर्डर है उसके ज़रिए भी इस फायरिंग रेंज पे होने वाली तरबियत और मशकों के ज़रिए पाकिस्तान अपने इस बॉर्डर की हिफाजत भी करता है। लिहाजा ये जो मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज है इसके लिए बिलखसूस जो एयर स्पेस को बंद किया गया है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस रेंज में होने वाली ड्रिल्स में ये जो मिसाइल तजुर्बात हैं वो या रॉकेट फायरिंग के तजुर्बात भी इसी रेंज के जरिए किए जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक असासों के दिफा के लिए जो इक़दामात हैं वो भी यहीं से करने की प्रैक्टिस की जाएगी। इसके साथ साथ उड़माड़ा की समुद्री हदूद में ये जो लाइव फायरिंग ड्रिल्स हैं इसका मतलब और ये पैगाम देना है कि गहरे पानियों में पाकिस्तान की दिफाई मशकें इनफैक्ट पाकिस्तान की समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ की एक वाज़ेह मिसाल भी हैं और पाकिस्तान की जंगी तैयारियों का ये एक अहम जुज़ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब
दिफाई मोड से निकलकर रिस्पॉन्स मोड में आ गया है और ज्वाइंट फोर्स पोस्चर एक्टिवेशन ये पाकिस्तान की तरफ से कर दी गई है। और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब खतरा सिर्फ बॉर्डर तक महदूद ना हो बल्कि कई महाजों पर मुमकिन तनाज़े के इम्कानात भी पाए जा रहे हों। अब अगर हम हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखें, खास तौर पर इंडिया में दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से इंडिया की तरफ से इक़दामात किए गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तज़वीराती अलाइनमेंट में मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान के साथ साथ दिल्ली ब्लास्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले इस बात का जिक्र किया गया कि तुर्की के अंदर मुलाकात हुई, अंकारा में मुलाकात हुई और वहां पर जैश के लोगों ने यानी जो डॉक्टर उमरुन नबी के हैंडलर्स थे उन्होंने अंकारा के अंदर ये जो सारे के सारा प्लॉट है उसके ऊपर डिस्कशन की। उसके बाद बांग्लादेश जो एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के साथ दोबारा अलाइन हुआ है और हालिया दिनों में पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और पाकिस्तान के नेवल चीफ ने भी बांग्लादेश का दौरा किया है। वहां पर उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों ने बांग्लादेश को मिलिटरली पाकिस्तान और चाइना के साथ अलाइन किया है। और ये बात इंडिया अपनी चिकन नेक की वजह से उसके लिए ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है कि वहां पर यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना का असर रसूख बढ़े। लिहाजा दिल्ली ब्लास्ट में तुर्किया के बाद जो कि पाकिस्तान का चीन के बाद दूसरा बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है और पाकिस्तान की तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अब कोई ढकी छुपी नहीं रह गई। तुर्किया को इन्वॉल्व किया और उसके बाद बांग्लादेश को भी इसमें इन्वॉल्व किया। और अभी रिसेंटली ये खबर भी सामने आई है कि बांग्लादेश के एक नौजवान जिसका नाम इख्तियार बताया जाता है, बांग्लादेशी नौजवान है, बांग्लादेशी ओरिजिन है, उसको भी एक जैश के कारकुन के तौर पर मुतारफ कराया गया और यह बात कही गई कि बांग्लादेश में जैश ने अपनी जड़ें बना ली हैं और जैश और लश्कर दोनों ही बांग्लादेशी नौजवानों को इंडिया के खिलाफ इक़दामात करने के लिए या हमलों के लिए उकसा रहे हैं। ये एक वसी पैमाने पर प्लॉट है और इस प्लॉट में अल्टीमेटली इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाना है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ नॉटम्स की एक्सपायर होने के बावजूद भी इंडिया की ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं ये मुख्तलिफ मोड्स के अंदर जारी हैं और इंडियन एयर फोर्स ने 28 नवंबर तक के लिए अपनी एयर ड्रिल्स इंडिया के मुख्तलिफ मुकामात खास तौर पर सेंट्रल इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब के करीब अपनी ड्रिल्स में इजाफा किया है। इसी तरीके से इंडियन नेवी ने भी अपनी जो मैरीटाइम ड्रिल्स हैं उसमें इजाफा किया है और अभी इंडियन नेवी एक ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही है अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर, अमेरिकन नेवी के साथ मिलकर। इसके साथ साथ इंडियन फौज सरक्रीक और दीगर इलाकों के अंदर भी अपनी जो सरगर्मियां हैं वो जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अपनी जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं उसको ना सिर्फ लॉक कर दिया है बल्कि दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर पहलगाम वाक़े जैसी गलतियां इंडिया नहीं दोहरा रहा और इंडिया इस मर्तबा अपने केस को पाकिस्तान पर अटैक के लिए एक मुकम्मल सबूतों के साथ जो कि खुद साख्ता सबूत है उनकी बुनियाद के ऊपर बिल्ड कर रहा है। और अभी रिसेंटली कल ही पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खदशे का इजहार किया था कि इंडिया किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान को मुमकिना इंडियन जारहियत का जवाब देने के लिए अपनी जंगी तैयारियों को जारी रखना भी है और पाकिस्तान को अपने जो जवाब है यानी अपने रिस्पॉन्स उसको भी तैयार रखना है। और पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दामात हैं उनका जो अक्स है हमें हैदराबाद, टिल्ला, मुजफ्फरगढ़ और उड़माड़ा फायरिंग रेंजेस के ओपन होने की सूरत में मिल रहा है जो कि पाकिस्तान के एक डिफेंस पोस्चर को अग्रेसिव पोस्चर के अंदर तब्दील होने की एक वाज़े अलामत है। और अगर आप
इस सारी सूरत हाल को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के साथ रख कर देखें जो उन्होंने कल सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने एक जंग मई में रुकवाई और उसके बाद एक ऐसी जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रुकवाई जो कि वकूअ पजीर होने जा रही थी, यानी नियर टू स्टार्ट के या अबाउट टू स्टार्ट के अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल किए गए। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मुसलसल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को मॉनिटर कर रही है। अब अगर हम मौजूदा इक़दामात को देखें तो ये रियल टाइम वॉर साइकिल वैलिडेशन नजर आती है, यानी जब किसी मुल्क को लगे कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विंडो ओपन हो रही है तो वो 3 इक़दामात करता है, यानी वेपन वैलिडेशन, अपने जो सिस्टम्स हैं ख़ास तौर पर अपनी सप्लाई लाइंस उसको जो है वो मौसर अंदाज में उसको देखता भी है और सप्लाई लाइन को महफूज रखने के इक़दामात भी करता है और इसके साथ साथ अपने जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट करता है ताकि ये देख सके कि मुमकिन कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में उसका डिफेंस सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा एस्पेक्ट है इसका पर्सोनल रेडीनेस, यानी यूनिट रोटेशन एंड ड्रिल्स, और ये पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया की तरफ से जो उनकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस थी उसके अंदर भी उन्होंने पर्सोनल रेडीनेस और यूनिट रोटेशन और ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। इसके साथ साथ जो तीसरा एस्पेक्ट हमारे सामने आता है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विंडो के ओपन होने की सूरत में, वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विसेज, यानी तीनों अफवाज जो हैं उनके दरमियान तालमेल कैसा है। और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए आपकी जो तीनों सर्विसेज हैं उनका एक मुश्तरका कमांड के ज़रिए अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर जो अहदाफ हैं उनको दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया जा सके। और ये वो तमाम इक़दामात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। और इंडिया की तरफ से अपनी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी उसको कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के अंदर तब्दील किया गया है। उनकी तरफ से आईबीजी एक्टिवेशन हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नोटम्स दिल्ली और मुंबई एफआईआर्स के लिए जारी किए गए हैं, ड्रोन वॉरफेयर इंटीग्रेशन इंडिया की तरफ से की जा रही है और ये पाकिस्तान के इक़दामात इनफैक्ट मिररिंग एस्केलेशन के ज़िम्रे में आते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की रफ्तार को देखकर इक़दामात उठा रहे हैं और ये इक़दामात इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान ये पैगाम दे रहा है कि ये मशकें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है इंडिया के लिए। और ये बात इंडिया को बताई जा रही है कि अगर खित्ता गर्म हुआ तो पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान के लिए इंडियन जारहियत किसी तरह की सरप्राइज नहीं होगी। इसी तरीके से पाकिस्तान चीन, सऊदी अरेबिया और तुर्की को भी इस बात से आगाह कर रहा है अपनी जंगी तैयारियों के ज़रिए कि पाकिस्तान का डिफेंसिव पोस्चर से एक्टिव प्रिपेयर्डनेस मोड एक्टिवेट हो चुका है और पाकिस्तान अब तैयारी के या रिस्पांस के मरहले में दाखिल हो चुका है। और अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक के लिए भी ये पैगाम है कि जनूबी एशिया दोबारा जंगी साइकिल में दाखिल हो रहा है और इसी वजह से ये पाकिस्तान ने अपनी जो जियोपॉलिटिकली और उसके साथ साथ जियो डिफेंस जो फायरिंग रेंजेस हैं उनको ओपन करते हुए ये पैगाम दे दिया है। और ये पैगाम मेरे नज़दीक अब ये जो बाकी तमाम पाकिस्तान की फायरिंग रेंजेस हैं, चाहे वो एयर रेंजेस हैं, नेवल रेंजेस हैं या बड़ी अफवाज की रेंजेस हैं, उसने ये पैगाम दे दिया है कि फुल स्पेक्ट्रम वॉर रिहर्सल पाकिस्तान कर रहा है, यानी पाकिस्तान इंडिया के साथ एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो तैयारी है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान ने इस हवाले से पॉसिबल ट्रिगर्स
کو بھی مانیٹر کر لیا ہے اور پاسبل ٹارگٹس کے حوالے سے بھی اپنی حکمت عملی کو مرتب کر لیا ہے، اور موجودہ حالات میں پاکستان کی طرف سے یہ سگنلنگ کہ فل سپیکٹرم وار ریہرسل شروع ہو چکی ہے، ٹارگٹس کو لاک بھی کر لیا گیا ہے اور پاسبل ٹریگرز کو چیک بھی کر لیا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ واضح پیغام ہے انڈیا کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، دوست ممالک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ انٹروین کر کے ایک خونریز جنگ کو روک سکتے ہیں اگر آپ روکنا چاہیں تو، کیونکہ اس مرتبہ اگر ٹریگر دب گیا تو یہ محض 4 روزہ جنگ نہیں رہے گی، یہ محض سرحدی جھڑپیں نہیں رہیں گی، بلکہ یہ ایک فل سکیل وار ہوگی، اور یہ وار نہ صرف حتمی ہوگی بلکہ فیصلہ کن بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.